एहतजाम साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पीटीआई धड़ेबंदियों का शिकार है, अपने ही पार्टी जो रहनुमा है वो इस वक्त गद्दारी के इल्जाम आयद कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए गौर, जहाँ तक पीटीआई में इख्तलाफात का ताल्लुक है, ये तो इख्तलाफात आपको याद है सबसे ज़्यादा शुरू हुए थे जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए। फिर उसके बाद उनको भुगतना पड़ा, इलेक्शन कमीशन भी उनके ख़िलाफ़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ख़िलाफ़ फैसले किए, बल्ला नहीं मिला, मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं हल होगा। उसके बाद आप देख लें, जिसको कहते हैं लेसन लर्न वाली बात कोई नहीं थी, सेंस नहीं कहीं प्रिवेल की कि पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी के लिए कितने नुकसानदेह हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से कि पार्टी मुश्किलात का शिकार है, बानी पीटीआई जेल में है, उनकी बेगम वो भी एक किस्म तरह जेल ही है, अगरचे घर में रहने की इजाज़त है उनको। देखें, एक जो अलीम शेख साहब ने जो बात की है ना, उसको तो मैं समझता हूँ माजी का हिस्सा कह देते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि जी असद उमर, इमरान इस्माइल और जैदी साहब जो है ना वो गद्दार हैं, चलें वो तो पार्टी से बहुत दूर हो गए हैं, वापसी उनकी कब होगी। अब तो सवाल ये है कि जो पार्टी के इस वक्त करता रहता है उनमें इख्तलाफ आते हैं। हमें देखने शेर अफजल मरवत को देख लें, उसके बाद गंडापुर को देख लें, फिर आ जाएँ आप शहरयार आफरीदी को देख लें, फिर दूसरी तरफ गौर खान हैं वो हैं, फिर उसके बाद आप देख लें और उनके बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा सवाल इस वक्त लोग यही कर रहे हैं कि जी मुश्किल में तो लोग जल्दी जल्दी चीज़ें तय करते हैं कि ज़िम्मेदारी फ़िक्स करके कौन लीडर है वो उससे अपना लाइन लेके बात करें। अब सवाल ये है कि अगर इस वक्त इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PMLN हो कि मौरूसी जमातें हैं, तो यहाँ पे मौरूसी जमात तो नहीं है, साहबजादे तो उनके लंदन में हैं। लेकिन सवाल है कि उन्होंने भी गौर ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं दी, उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी, उससे पहले कोर कमेटी बनाई हुई थी। देखिए फ़ैसले जब होते हैं तो अगर मुत्तफ़क़ा तौर पे फ़ैसले ना हो या जिस तरह इल्ज़ामात लगते हैं इनकी पार्टी के अंदर ही लोग बात करते हैं कि जी कुछ वकला जो है ना वो जब मिलने जाते हैं बानी PTI को तो वो अंदर से आधे से ज़्यादा मुख्तरा के साथ मिले होते हैं। हम नहीं कहते, इनके अपने लोग आके कह रहे होते हैं। तो सवाल तो ये है कि जी इसका फ़ायदा क्या होगा। अब ज़्यादा जो फौरी वजह इख्तलाफात की बन रही है ना वो तो ये है कि हलीम शेख के बयान से पहले कि वो असद कैसर साहब ने जो रब्ता किया था JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ, क्योंकि पार्टी के अंदर बातें हो रही हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि अगर मौलाना फजल रहमान इनकी पार्टी में इस ग्रैंड अलाइंस में शामिल नहीं होते तो उनके पास लोग नहीं है सड़कों पे लाने के लिए। जमात इस्लामी इफ्सन भट्ट के साथ बातें कर रही है। तो PTI देख लें, आपने देखा 2 रैलीज निकाली इन्होंने, KP में कोई बात नहीं बनी, फिर आपने देखा पेशीन का जलसा हुआ, वहाँ कोई उनकी बात नहीं बनी। तो लोग सवाल इनसे कर रहे हैं कि भाई एक तो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है, दूसरा आपने जिस अंदाज से ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की जरदारी साहब ने जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि मफाहमत की जो ऑफ़र की गई थी ये पहला एक सोचा समझा जिसको कहना चाहिए कि एक सियासी स्टेटमेंट था, एक पॉलिसी बयान दिया गया था उनकी तरफ से कि जी आए बैठ के बात करते हैं और मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल गौर वहाँ पे आके रुक जाता है कि जब आप मैंडेट किसी को नहीं देंगे, आप वाज़े नहीं कि आपने क्या कहना है। आज कुछ बयान बानी PTI देते हैं, कल कुछ देते हैं और कभी मफाहमत की बात करते हैं। अभी मरवत साहब ने जो छक्का मारा था उसको सॉरी करके वापस आए। रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं जी मानते हैं डैमेज डन हुआ, अब जाके सऊदी अरब के सफ़ीर से मिलेंगे, उनको हम जाके बताएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। तो सवाल तो यह है कि जी पार्टी मुश्किलात में है, लोग आपके अंदर फंसे हुए हैं, बाहर आ नहीं रहे, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आप एक ही आवाज़ लगाते रहेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें जनाब 80 लाख से 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं, 80 हमारी सीटें बनती हैं, हमें इक़्तिदार दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।